जाहिर सी बात है, ये अवार्ड जो है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बेहद सम्मान की बात है, क्योंकि खास तौर पे ये जिसके नाम पे है, रामनाथ गोयनका जी के, वो हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणा रहे हैं। और पत्रकार, तमाम पत्रकार, मेरे जैसे तमाम पत्रकार उन्हीं को देख करके, उनके काम को देख करके सीखते हैं। और खास करके ये जिस स्टोरी के लिए मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है, अ, अ, वो जो स्टोरी थी वो बेसिकली आरटीआई इन्वेस्टिगेशन था। आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए वो रिपोर्ट लिखी गई थी, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो स्टडी टूर है उससे, उसमें जो तमाम अनियमितताएं थी कि कैसे रूल्स को वायलेट करके जो सांसद हैं जब स्टडी टूर पे जाते हैं तो वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो इसमें एक तरीके से कि जो आरटीआई एक्ट है उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मुझे इसी बात से ज्यादा खुशी है कि जिस स्टोरी के लिए ये दिया जा रहा है उसमें आरटीआई का इस्तेमाल किया गया था। जी। ये स्टोरी स्टार्ट इस तरीके से हुई थी कि कुछ मैंने शुरू में पार्लियामेंट्री कमेटीज को लेके एक जो छोटी छोटी रिपोर्ट्स पढ़ा था, और वहाँ पे मुझे पता चला कि कैसे जब ये कमेटीज किसी विषय पे डिस्कशन करने के लिए बाहर जाते हैं तो उसमें था कि वो कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो एक दो छोटे छोटे कुछ जगहों पर था। तो फिर मैंने बस ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक सिंपल सी आरटीआई फाइल की, वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में और लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। और मैंने उनसे डिटेल मांगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो पिछले 4-5 सालों में विजिट किया है उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उससे रिलेटेड जितने बिल्स हैं, यानी कि होटल बिल हो, फूड बिल हो, उनका ट्रेवल बिल हो, वो मुझे मुहैया कराया जाए। तो जो सीपीआई जो ऑफिसर था उन्होंने कहा कि ये डेटा हमारे पास एक जगह इकट्ठा नहीं है, आप आके मिनिस्ट्री मतलब हमारे डिपार्टमेंट में फाइल्स को इंस्पेक्ट कर जाइए। तो फिर मैं गया, और वो लोग मुझे एक एक बहुत बड़े फाइल रूम में ले जाकर के उन्होंने खड़ा कर दिया। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कहीं होगा एक जो छोटी मोटी फाइल्स होंगी वहां से मैं डेटा ये ले सकता हूँ। बट वो ले जाकर के उन्होंने ऐसा फाइल, बहुत बड़ा सा रूम, और उसमें क्या है कि बहुत थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ फाइल्स वहां पे रखी हुई थी। सभी पे बहुत सारा धूल जमा होता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से उन्होंने इन फाइलों को देखा नहीं होगा, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा। और उन्होंने एक मेरे साथ में उन्होंने कर्मचारी को भेजा और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपको देखना है। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ये सारी चीज खत्म होगी। शुरू में मैंने 2-3 फाइल देखा, और उसके बाद में वो काफी, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा टायरिंग वर्क था। और फिर मैंने एक ऑफिसर को बुलाया, मैंने कहा आप इसमें आप किसी तरीके से मुझे असिस्ट कीजिए कि कैसे, मतलब मुझे पूरा पिछले 4-5 साल का पूरा कंसोलिडेट करके इन्फॉर्मेशन लेना था, और मुझे एक्सेल में समझ नहीं आ रहा। तो चूंकि आप जानते ही होंगे कि आरटीआई वगैरह में इंस्पेक्शन जब आप करने जाए तो बहुत ज्यादा ऑफिसर सपोर्ट नहीं करते, उन्हें इसी बात का डर होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो वो कई बार एप्लीकेंट, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप इस पर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, और कई दिन लगा करके मैं एक बार और वहां विजिट करने गया, और सुबह से लेकर के शाम तक लगातार फाइलें देखते 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 किसी तरीके से मैंने उन सब चीज को इकट्ठा किया। उसके बाद में वो भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने सारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उसमें अराउंड 30 से 35 आरटीआई फाइल करके सारे मिनिस्ट्री में मैं विजिट किया, उन सब के फाइल रूम में जा करके। और ये सारा जो बिल्स था पार्लियामेंट्री कमेटीज का, कि उनके होटल बिल हैं, ट्रेवल बिल हैं, फूड बिल जो भी थे, उसको मैंने इकट्ठा करके और लिया। और उसके बाद में फिर मेरे पास थाउजेंड ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट आ गए। उसको फिर उसका अलग अलग कैटलॉग तैयार किया मैंने, और उसमें से धीरे 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 करके कंप्लीट पिक्चर निकल के आई कि कैसे सुनियोजित तरीके से सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और इसमें स्पेशली जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं उनका एक तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क था मेरा वो यही था
कि ये जो इन्फॉर्मेशन था वो किसी एक जगह पे उपलब्ध नहीं थी, वो मुझे मल्टीपल मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट में जा करके और अलग अलग जो पीसेस में इंफॉर्मेशन था और सारे डॉट्स को एक साथ मुझे कनेक्ट करना था और एक जगह पे लाना था, देन वो एक परफेक्ट स्टोरी बनती बताने के लिए। तब हम जाकर के एक सिस्टम को उजागर कर पाते कि कैसे ये लगातार हो रहा है और इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है और कि जब ये आरटीआई जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा पब्लिश हुआ उसके बाद में वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने उसका संज्ञान लिया और उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो स्टडी टूर होता है उससे रिलेटेड रूल्स चेंज किए गए और आईआरसीटीसी को ये उसका मतलब एक तरीके से उसका ठेका दिया गया कि जब ये सांसद वगैरह किसी स्टडी टूर पे विजिट करेंगे तो उसका जो खर्चा है रहने का और उस सब का वो सारा कुछ आईआरसीटीसी मेंटेन करेगा। तो पहले ये प्रोविजन पहले गवर्नमेंट हाउसेज में रुकने का होता था और कई बार ये जो सांसद वगैरह या जो उनके साथ में जो आईएएस अधिकारी वगैरह जाते थे ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग गवर्नमेंट बंगलो या गवर्नमेंट हाउसेज में ना रुक करके प्राइवेट होटल्स में रुक रहे थे और उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि वो कितना खर्चा कर देते थे, मतलब रहने का एक एक दिन का लाखों में खर्चा आ रहा था। तो अब राज्यसभा सेक्रेटरीट ने इसका पूरा रूल चेंज कर दिया है और उन्होंने इसका जो टेंडर है एक स्पेसिफिक बॉडी आईआरसीटीसी को देगा, उसी को सारा कुछ मैनेज करना होता है और उसका जो खर्चा है वो अब सीमित कर दिया गया है और उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते।